हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक यूनिक फिनोमिना दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, एक ख़ास तरह की ग्रास है, काफ़ी ऊंची ग्रास है और ये मार्शी एरिया में ग्रो करती है। मीन्स खाली पड़ी जगह पर जहाँ पर पानी लंबे समय से भरा रहता है, ये वहाँ पर ग्रो कर जाती है। इसको टाइफा कहते हैं। टाइफा काफ़ी ऊंची ग्रास होती है, मोनोकोट्स है टाइफा। आप देख भी सकते हैं कि प्लॉट के अंदर जो जगह पानी भरा हुआ है। ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो एक यूनिक फीचर आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं। इस टाइम पर हम इसे मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं, सुबह के टाइम शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची जो ग्रास है वो यहाँ पर है और इस टाइम पर बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल साइलेंट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की बर्ड्स की नेस्टिंग है। इस टाइम पर कोई बर्ड्स यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स इस टाइम पर अपना फूड ढूंढने के लिए, फॉरेजिंग के लिए चली गई हैं। अब हम सेम इसी तरीके से इस एरिया की, ये जो टाइफा वाला एरिया है, जो ग्रास उग रही है इस प्लॉट में, इसका शूट हम इवनिंग में करेंगे, जिस टाइम पर सभी बर्ड्स वापस अपने घर पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इतनी चहल पहल दिखाई देगी, ऐसे लगेगा जैसे एक सुपर मार्केट में आ गए हैं। इस टाइम पर बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ बर्ड्स नहीं है। और शाम के टाइम में जब हम इसको शूट करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी बर्ड्स, उनकी आवाज़ें यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगी। डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको जूम किया है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत रह जाती है। लेकिन यहाँ पर सुबह के टाइम में कोई बर्ड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी, शाम होती जाएगी, यहाँ पर सभी बर्ड्स आ जाएंगी और पूरी रात यहीं पर ये स्टे करेंगी। इसको बर्ड रूस्टिंग और हिंदी में कहें तो बसेरा कहते हैं। ये एक बड़ा ही यूनिक फिनोमिना, या कहें बर्ड्स जो होती हैं उनका एक बिहेवियर होता है कि शाम में ऐसी जगह स्टे किया जाए जो वार्म हो, जो बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा अलग हो, एक अच्छा यूनिक माइक्रो क्लाइमेट हो जहाँ ठंडी कम रहे और प्रेडेटर से बचा जा सके। आप देख सकते हैं जैसे ये इतनी डेंस ग्रास है और ये ग्रास जो टाइफा है, मैंने बताया था आपको, ये ग्रो करती है कहाँ पर? पानी में। पानी के अंदर यदि ग्रो करेगी, वाटर यदि भरा है, मार्शी एरिया रहेगा, तो नीचे से तो प्रेडेटर्स के आने का कोई ख़तरा है नहीं। और बात रही ऊपर, तो ऊपर से भी प्रेडेटर का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि ये ग्रास बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है। तो इसको बर्ड रूस्टिंग, मास रूस्टिंग कहते हैं, या कहें बसेरा कहते हैं, कि पूरे दिन फूड को ढूंढें और शाम होने पर एक ऐसा हैबिटेट जो है पकड़ें, ऐसे हैबिटेट में पहुंच जाए जो एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। ये वही वातावरण है, वही एक माइक्रो क्लाइमेट है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की बर्ड्स जो हैं पूरी रात यहाँ पर बिताती है। अब है नहीं, हम बर्ड स्पेशलिस्ट तो है नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि बर्ड नेस्टिंग के दौरान बर्ड्स अपने पूरे दिन के अनुभव को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करती होंगी। क्या उनका आज कैसा दिन रहा, फूड कितना मिला, कैसा रहा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत फिनोमिना जो हमारी प्रकृति के अंदर देखने के लिए मिलता है। देख सकते हैं साउंड आप सुन पा रहे होंगे बर्ड्स का। जबकि मॉर्निंग में जो हमने इस वीडियो को शूट किया था तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं थी। शाम होने पर ये अपने घर लौट जाती हैं और इस माइक्रो क्लाइमेट में ये यहाँ पर पूरी रात बिताती है। बहुत ही यूनिक, खूबसूरत फिनोमिना बर्ड रूस्टिंग और बसेरा कहते हैं। अब ज़रा सोचिए, यदि हम नेचर की बात करें तो अभी ये प्लॉट है, जिनका भी ये प्लॉट अभी ये खाली है, अबेंडेंड है, तो इस पर ये टाइफा जो ग्रास है ये ग्रो कर गई है और ये एक अच्छा नेस्ट रूस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन सूनर और लेटर जिस तरीके से अर्बेनाइजेशन हो रहा है, एक दिन ये ग्रास काटी जाएगी, यहाँ घर बनाए जाएंगे। अब ना तो गलती उनकी है जिनका ये प्लॉट है, ना ही गलती उनकी है जो घर बनाएंगे। अब गलती किसकी है ये सोचना थोड़ा मुश्किल भरा है। लगातार अर्बेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, एक दिन ये ग्रास काटी जाएंगी और इनका ये जो बसेरा है वो यहाँ से हट जाएगा।
बड़े बड़े आप पेड़ देखते होंगे बहुत घने, वहाँ पर भी बर्ड्स शाम में आकर इस तरीके से चहचहाती हैं। वो भी एक एग्जाम्पल है बर्ड रोस्टिंग का। पेड़ काट दिए जाते हैं, रोस्टिंग के लिए, रहने के लिए प्लेस नहीं बचता है। हमारे पास रहने के लिए घर है, उनके घर ये ही है। यदि हम लगातार इनको इस तरीके से काटते रहेंगे और उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने के बाद में कोई बर्ड चाहे कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी फिट क्यों ना हो, उसका विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट होना कन्फर्म होता है। यही वजह है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए मुख्य वजह मानी जाती है हैबिटेट लॉस। तो देख सकते हैं कितना यूनिक फिनोमिना आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आवाज़ बढ़ती है वैसे ही एकदम ये शांत हो जाती है, और जैसे ही बिल्कुल साइलेंट होता है तो सभी, अब देखिए यहाँ पर अभी एक फ्लो उड़ रहा है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पर और बर्ड्स इकट्ठी होती जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो आपको थोड़ा और लेट यहाँ पर शूट करें। आप बने हेलो, अब इस टाइम पर हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं। वही प्लेस है जो हमने आपको सुबह और दोपहर दोनों अलग अलग टाइम पर शूट करके दिखाया था। ये टाइफा ग्रो कर रहे हैं, ये एक मार्शी एरिया है। और जैसे आपने देखा था कि हमने इससे पहले जो वीडियो इवनिंग में बनाई थी, शाम के टाइम लगभग 5 बजे के लगभग, तो उस टाइम पर कितने सारी बर्ड्स, उनकी आवाज़ें यहाँ पर आ रही थी। काफ़ी बर्ड्स यहाँ पर वापस फूड लेकर लौट रही थी। तो आपने देखा, और इस टाइम पर किस तरीके से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। यहाँ पर इसके अंदर ये जो बुशी एरिया है, टाइफा का ये पूरा जो ग्रास है, ग्रासेस हैं इसके अंदर, आपको बर्ड्स हैं आराम कर रही हैं। पूरी रात यहाँ पर रहेंगी, आराम करेंगी, क्योंकि ये उनका माइक्रो क्लाइमेट है जो उनको प्रेडेटर से भी बचाता है और साथ में उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट भी देता है। मीन्स जैसे बाहर तो ठंड है, लेकिन यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट जो है बाहर के कंपैरिजन में मॉडरेट होगा, जो इनके लिए एक सूटेबल हैबिटेट बनता है। इसको हम बर्ड रूस्टिंग कहते हैं, बसेरा कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में सरकार और प्रशासन अपना तैयार करता है लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं होता, जिसे रैन बसेरा कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही है इनका ये नेचुरल बसेरा। मेरा कहना केवल ये है कि ज़रा सोचिए कि यहाँ पर कितनी सारी बर्ड्स जो रात में आराम से रह रही हैं और सुबह जब होगी तो फिर वो फूड के लिए जाएंगी। ये एक माइक्रो क्लाइमेट है, माइक्रो हैबिटेट है जो नेचर ने इनको दिया है। ये एक प्लॉट है जिस पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लॉट है, प्लॉटिंग है ये। एक दिन ऐसा आएगा कि ये घास सब काटी जाएगी और यहाँ पर एक घर बन जाएगा। ठीक है, प्लॉट है, घर बनेगा, लेकिन बात ये है कि यदि यहाँ घर बन जाएगा और घास काटती जाएगी तो उसके बाद में ये बर्ड्स कहाँ जाएंगी? उनका माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो हैबिटेट सब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि लगातार हैबिटेट लॉस होता रहा तो हमारी जो डिफरेंट टाइप की ब्यूटीफुल खूबसूरत बर्ड्स हैं वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए रहने के लिए घर है, उनके लिए यही घर है जो नेचर ने उनको दिए हैं। हम लगातार पेड़ काट रहे हैं, लगातार हम इस तरीके के माइक्रो क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। हम अर्बेनाइजेशन या डेवलपमेंट उसको तो रोका नहीं जा सकता, वो तो चलेगा, उसको रोकना संभव नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे कि नेचर को भी नुकसान ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए। मीन्स हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे घर बने अर्बेनाइज्ड हो तो साथ में ऐसे पैचेस तैयार करें। हम ऐसे पैचेस तैयार कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की ग्रास लग सके, जहाँ पर मार्शी एरिया हो, इस तरह की ग्रास लगे और ये ग्रास सूटेबल हैबिटेट दे कैसे रही है। यदि आप ये सोचें तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ग्रास है ये पानी में ग्रो कर रही है, तो नीचे पानी भरा हुआ है तो नीचे से कोई प्रेडेटर आने की संभावना नहीं है, और इतनी डेंस है, घनी है, तो ऊपर से कोई एरियल प्रेडेटर भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर छिपने की संभावना अच्छी है। तो इस तरह के हम अपने जो गार्डन बनते हैं, कम्युनिटी गार्डन्स, वहाँ पर हम
बना सकते हैं ऐसे पैचेस जिसमें पानी भरा हुआ हो और वहाँ पर इस तरीके की ये ग्रासेस टाइफा जिसे कहते हैं वो ग्रो करें और डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट बने. सो सेव नेचर, सेव अर्थ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.